नमस्कार, वेब दुनिया फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। रूस और यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन ने मांगी भारत से मदद। यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा ने कहा, युद्ध रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करे रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात। नाटो महासचिव ने कहा, यूक्रेन के साथ एकजुटता से खड़ा है नाटो। नाटो ने पूरी दुनिया में यूरोपीय संघ और अन्य सहयोगियों से समन्वय बनाकर रूस पर गंभीर आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा। यूक्रेन पर रूस पर हमले का शेयर बाजार पर दिखा बड़ा असर। सेंसेक्स 2702 अंक टूटकर 54,529 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी बड़ी गिरावट, 15,247 अंक पर हुआ बंद। वेब दुनिया पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का महा कवरेज। चुनाव से जुड़ी हर खबर पर रखिए नजर, सिर्फ वेब दुनिया के साथ। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन का दावा, रूस के 50 सैनिक मार गिराए, यूक्रेन के भी 40 और 10 नागरिक मरे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी हमले की तुलना नाजी जर्मनी से की। कहा, रूस ने उनके देश पर वैसा ही विश्वासघाती हमला किया है जैसा कि जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया था। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, विदेश मंत्री के साथ भी मेरी चर्चा हुई है और यूक्रेन की स्थिति पर हम नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही वहां पर एयर स्पेस खोला जाएगा, फ्लाइट्स फिर से शुरू की जाएगी। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा, कृपया व्याकुल नहीं हो, आप जहां भी हैं सुरक्षित रहें। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने गुरुवार को रूस के सैन्य अभियान शुरू करने के बाद देश में मार्शल लॉ लागू करने की घोषणा की। जेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश में कहा कि रूस ने देश पर आक्रमण किया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, यूक्रेन में फंसे अपने 20,000 युवाओं को वापस लाने के लिए स्पेशल फ्लाइट का करना चाहिए इंतजाम। कहा, भाजपा सरकार चुनाव में व्यस्त, यूक्रेन में फंसे लोगों को वापस लाने की चिंता नहीं। भारत में यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा ने कहा, यूक्रेन ने रूस के 6 लड़ाकू विमान मार गिराए, 2 हेलीकॉप्टर भी मार गिराए। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बजट भारत की कृषि को स्मार्ट बनाने पर जोर। इसके तहत गंगा नदी के दोनों किनारे के 5 किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती को मिशन मोड पर करने तथा कृषि और बागवानी को आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना प्रमुख है। रूस यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बैठक। उत्तर प्रदेश से लौटने के बाद मोदी करेंगे बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की ईयू के प्रतिनिधि से बात। अमेठी की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 4 चरणों के चुनावों में मतदाताओं ने भाजपा को आशीर्वाद दिया। मतों की विभाजन पर विपक्षी दलों का गणित पड़ा उल्टा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्ती की चुनावी रैली में कहा, उत्तर प्रदेश में 4 चरणों के चुनाव में कांग्रेस सपा बासपा का सुपड़ा साफ हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी बाहुबली दिखाई नहीं देता, हर जगह सिर्फ बजरंग बल ही दिखाई देता है। ये काम योगी सरकार ने किया है। राजस्थान में भाजपा के विधायक लौटाएंगे सरकारी आईफोन। सरकार ने सदन को कागज रहित बनाने के उद्देश्य से विधानसभा के सभी 200 विधायकों को दिए थे आईफोन। भाजपा ने तय किया है कि राज्य सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार को देखते हुए उसके विधायक ये आईफोन वापस कर देंगे। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन के एक मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में मंत्रियों ने दिया धरना। उप मुख्यमंत्री अजित पवार, गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे समेत कई मंत्री धरने में शामिल। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर पर लगे हुए एक लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ने उन सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया। इसरो ने कहा, ये घटनाएं अंतरिक्ष में मनुष्यों के लिए विकिरण के जोखिम को काफी बढ़ा देती है। बिहार में खगड़िया जिले के नगर थाना क्षेत्र में बखरी बस पड़ाव के निकट गुरुवार को हुआ बम विस्फोट, 12 से अधिक लोग घायल हुए। आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी कल सिनेमाघरों में होगी रिलीज। बॉबी देओल की मूवी लव हॉस्टल कल से G5 पर होगी स्ट्रीमिंग। अभिनेता और निर्देशक महेश मांजरेकर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। उनके द्वारा बनाई गई मराठी फिल्म में नाबालिग बच्चों के साथ अश्लील दृश्य दिखाने के आरोप। ये थे फटाफट बुलेटिन। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।